हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक थर्ड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन कल यूबीटीआर की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग इस बार थर्ड काउंसलिंग होनी है ऑफलाइन मोड में, या जिसे आप इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग या स्पॉट काउंसलिंग भी कहते हैं। यह काउंसलिंग 27 नवंबर को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में और 28 नवंबर को प्राइवेट कॉलेजेस में होगी। आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और शाम 5 बजे इस ऑफलाइन काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और कॉलेज में इसका नोटिस लग जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में जो इस बार होने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको एक अच्छी सीट मिल सकती है और आप ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेकर जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस बार थर्ड काउंसलिंग में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला बड़ा बदलाव ये है कि इस बार थर्ड काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग में जीप रैंकर्स के अलावा वे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं लेकिन उन्होंने जीप का एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो जीप रैंकर्स के अलावा ई ग्रुप के लिए 10th, ए ग्रुप के लिए 12th और पी ग्रुप के लिए 12th पास स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं चाहे उन्होंने जीप का एग्ज़ाम नहीं दिया हो। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग के दिन जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो जाती है उसके अलावा एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। 5 दिसंबर तक अगर अलॉटेड या एडमिटेड कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं लेते हैं तो 5 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर तक वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो इससे पिछले सालों में नहीं होता था। तीसरा बड़ा बदलाव उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगी, इनके अलावा अपनी फ़ी रिसिप्ट शुल्क रसीद के साथ साथ एक अनुबंध पत्र बॉन्ड प्रस्तुत करना होगा जिसमें आपको ये मेंशन करना होगा कि पिछली काउंसलिंग में आपने इस गवर्नमेंट या जो भी कॉलेज है आपका वहाँ पर एडमिशन लिया था और अगर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में नया कॉलेज मिल जाता है तो आपकी पुरानी सीट को निरस्त कर दिया जाए, इस आशय का एक अनुबंध पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा ऑफलाइन काउंसलिंग वाले कॉलेज में। अब ये हो सकता है कि एक एफिडेविट देना हो, कुछ कॉलेजेस हो सकता है एप्लीकेशन से मान जाएं, तो मुझे लगता है आपको एक एफिडेविट बना लेना चाहिए कि आप पिछली काउंसलिंग में फलाना कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं जिसकी शुल्क रसीद आप प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा हैं। अगर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग वाले कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो पुरानी सीट को कैंसिल कर दिया जाए, तो इस आशय का एक बॉन्ड आपको देना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जीप का एग्ज़ाम नहीं दिया था उन्हें काउंसलिंग फ़ी के रूप में 200 रुपीज़ सबमिट करने होंगे कॉलेज में। तो बढ़ते हैं आगे। पहली बात है कि इस बार की काउंसलिंग में ऑफलाइन काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इससे पहले पिछले सालों में जो भी ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एडमिशन होते थे वो केवल जीप रैंकर्स को ही दिए जाते थे। जिन्होंने यूबीटीआर के जीप एग्ज़ाम को क्लियर किया होता था, केवल वही इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते थे और मेरिट के आधार पर उन्हें एडमिशन दिया जाता था। लेकिन इस बार अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी एडमिशन दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सीट के लिए जीप रैंकर्स आते हैं, साथ में ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने जीप का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो पहले जिन्होंने जीप का एग्ज़ाम दिया है उनकी रैंक वाइज मेरिट बनेगी, उस बेसिस पर एडमिशन दिए जाएंगे। फिर भी कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी वाले स्टूडेंट को जिसने जीप का एग्ज़ाम नहीं दिया है उसे वो सीट मिल सकती है। मिनिमम एलिजिबिलिटी कहने का मतलब है ई ग्रुप में 10th, ए ग्रुप में 12th विद पीसीएम और पी ग्रुप में 12th विद पीसीएम या पीसीबी। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप इस ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको एक अच्छी सीट मिल सकती है। तो इसके लिए आपको एक डिटेल्ड स्टडी करनी होगी। 25 नवंबर को यूबीटीआर की साइट पर रिक्तियों का विस्तृत विवरण आ जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में लेकर जाना होगा। ध्यान दीजिए, इससे पहले जो सीट मैट्रिक्स आती थी वो ukcounseling.nic.in पर आती थी। इस बार आपको वैकेंसी डिटेल्स मिलेंगी www.ubter.in पर ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो ऑनलाइन काउंसलिंग की साइट पर नहीं मिलेंगी। ऑफलाइन काउंसलिंग की डिटेल्स जो हैं वो आपको यूबीटीआर की साइट पर ही मिलेंगी। तो आपको उस वैकेंसी डिटेल को डाउनलोड करना है, उसे थॉरोली रीड करना है, स्टडी करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलेज चूज करना है। हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हों जो अपने घर के नज़दीक किसी नियरेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हों। कोई कैंडिडेट हो सकता है जो किसी अच्छे कॉलेज में, पित्तूवाला में या काशीपुर में, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता हो। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि उसे अपना डिप्लोमा करना है, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो। तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करेंगे और इस वैकेंसी डिटेल का बहुत ध्यान से आप अध्ययन कीजिए और उसके बाद अपना कॉलेज चूज कीजिए। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे ऑफलाइन काउंसलिंग में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि उनके डॉक्यूमेंट्स तो पिछले काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला था उसके लिए रिपोर्टिंग के समय जमा हो गए थे, तो अब ऑफलाइन काउंसलिंग में वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। देखिए, अभी आपको अप्लाई करना है। जब आप काउंसलिंग में किसी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम के 4 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपका रैंक प्रूफ, दूसरा आपका एलिजिबिलिटी यानी कि आपके जो एकेडमिक मार्कशीट सर्टिफिकेट्स हैं वो, तीसरा अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी का प्रूफ, और आपका डोमिसाइल और आपका आईडी प्रूफ। तो आपको क्या क्या लेकर जाना है आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। आपका एडमिट कार्ड और आपका रैंक कार्ड। देखिए, एडमिट कार्ड हो सकता है आप लोगों के पास ना हो, तो इसके रिगार्डिंग आपको एक घोषणा पत्र देना होगा या फिर एक एफिडेविट या एप्लीकेशन देनी होगी। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग चीज़ मांग सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है या खो गया है। इस संबंध में आप एक घोषणा पत्र देंगे। रैंक कार्ड अगर आपने पिछले कॉलेज में जमा किया है तो आपको यूबीटीआर की साइट पर रैंक कार्ड फिर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ऑप्शन मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। रैंक कार्ड आप अपना ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए यूबीटीआर की साइट पर, इसको ले जाना ज़रूरी है। दूसरा, आपके जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल प्लस उनकी अटेस्टेड कॉपी। देखिए, कुछ इंस्टीट्यूट्स सेल्फ अटेस्टेड मान लेते हैं, कुछ कहते हैं कि गेजेटेड ऑफिसर से करवाइए, तो अच्छा है अगर आप करवा लेते हैं। अदरवाइज़ आप इंस्टीट्यूट में पता कर लीजिए, अपना अपना सबका इसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है, कहीं पर सेल्फ अटेस्टेड भी चल जाता है। तीसरा, आपका कैटेगरी का प्रूफ, तो आपका ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट साथ में उसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी, डोमिसाइल आपका ओरिजिनल साथ में उसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी, और आपका आईडी प्रूफ, आधार या कोई और आईडी प्रूफ आप ले सकते हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको काउंसलिंग के समय पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग के टाइम पर आपको केवल रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड घोषणा पत्र, अगर एडमिट कार्ड है तो वो, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कैटेगरी और आईडी प्रूफ ये लेकर जाने हैं। और इसके साथ ही आपको बॉन्ड बनाकर ले जाना है कि आप पिछले काउंसलिंग में जिस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, अगर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में एडमिशन न्यू कॉलेज में मिल जाता है तो आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी, जिसके बारे में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। देखिए, ऑफलाइन काउंसलिंग में अलग अलग कॉलेजेस का अपना अलग अलग रूल्स होते हैं, पॉलिसी होती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं। फिर भी अच्छा होगा अगर आप जिस कॉलेज में ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वहाँ पर एक दिन पहले जाकर या फ़ोन पर मालूम कर लीजिए कि वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि किसी भी तरह की कमी आप लोगों से ना रह जाए, क्योंकि ये आपके पास अंतिम मौका है। तो अपनी तरफ से कोई भी कमी ना रहे, ये कोशिश आप कीजिएगा और अपनी पूरी तैयारी के साथ ही वहाँ जाकर कॉलेज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि 1 बजे के बाद
नए एप्लीकेशन नहीं स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि फिर रिज़ल्ट बनाने का काम शुरू हो जाता है। तो आपको 9 बजे ही समय पर पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट करने हैं। इस बार चूंकि सीट्स ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हों, थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो, तो इसलिए समय पर आप ज़रूर पहुंच जाइए। तो इसके अलावा अगर कोई और डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स को मैंने एक प्लेलिस्ट में और रिलेटेड वीडियोस को डाला है, आप जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं तो डिप्लोमा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैंने एक वीडियो में डाली है, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उसे आप ज़रूर देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।